सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोवे सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मंगलम। और हम इष्टोपदेश का भी मंगलाचरण करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति भावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। तो धीरज जी, आप सब अपना आ, कैमरा ऑन कर दो ताकि तो चलिए शुरू करते हैं। इष्टोपदेश आ, ये सबसे बढ़िया ग्रंथ हम कर रहे हैं। इस ग्रंथ का स्वाध्याय आचार्य पूज्य पाद जी ने इस ग्रंथ को लिख के आ, और अब तक अपने पास बचा रहा, तो हमें भी हम अपने आप को काफी भाग्यशाली समझते हैं। और इस पे टीकाएं भी अच्छी अच्छी लिखी है। तो लास्ट तक हमने 24 किया था, राइट? 24 तक कोई भी क्वेश्चन हो, हमने लास्ट किया था परिषदाः विद्या विज्ञानाद्रास्रवस्य निरोधिनी जायते अध्यात्म योगिन कर्मणामाशु निर्जरा। हम्म, यानी कि निज में निज को चिंतवे टले परिसह लक्ष्य हो आश्रव अवरोध अरु जागे निर्जरा निर्जरा कक्ष। तो हमने लास्ट में निर्जरा का भी स्वरूप समझाया था कि निर्जरा और आ, आश्रव का थोड़ा सा स्वरूप समझाया था, और कौन से परिणाम से निर्जरा होती है ये भी हमने लास्ट में लिया था। तो आप में से कोई उसका शॉर्ट में बता सकते हैं कि 24 में हमने सब्जेक्ट में क्या क्या किया था? एक्चुअली क्यों- क्वेश्चन था मेरे को। हाँ जी, बताइए। जो पहला शब्द उन्होंने लिया जो परिचय जो है, हाँ। तो परिचय ही क्यों लिया? क्योंकि जो कॉमन जैसे अपन जैसे बिना परिचय के अपन रहते हैं, सपोज करो, तो उसमें भी तो वो सेम चीज अप्लाई होती है कि परिचय में ज्यादा होता है। देखो, दो शब्द है, एक परिसर है और एक उपसर्ग है। हाँ। ओके, तो यहाँ पे उपसर्ग नहीं लिखा पर यहाँ पे परिसर लिखा। तो हम्म। ये जो आ, ये सारी जो है ना 21 से लेके जो बातें सारी शुरू की है, एक्चुअली हम्म। उससे पहले की भी। पर 21 से हमने ये शुरू किया, तो ये सभी कुछ ये ऐसी ही बात से मालूम होता है कि उसके सामने जो समझने वाला शिष्य था ना, वो समझने हम्म। वाले शिष्य कौन थे? मुनि भगवान थे, मुनिराज थे। हम्म। ओके, तो उसी को संबोधित करते हुए ये बात लिखी। ये जो 24th में उसने ऐसा लिखा कि सारे कर्मों को नाश करेगा। हम्म। तो कौन सा श्रावक जो होता है ना, सारे कर्मों को नाश करता है, बताओ? सारे कर्मों का नाश करने का अधिकारी कौन होता है? हाँ, वो तो मुनि रहेंगे। नहीं रहेंगे, राइट? हाँ। तो यहाँ पे उसी के जो परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे ये बात लिखी है। तो अभी हम सिर्फ दो शब्दों का मतलब जो समझ लेते हैं। एक होता है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है कि उपसर्ग यानी कि ऐसी कोई परेशानी की जो ऐसा कोई कष्ट या ऐसा कोई एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, किनके द्वारा? या तो मनुष्य के द्वारा, या तो हम्म। तिर्यंच के द्वारा, और या तो देवों के द्वारा।
हम्म। ओके। हाँ। उसके द्वारा जो कुछ भी होता है ना, उसको हम वो आता है उपसर्ग की कैटेगरी में। हम्म। राइट, बाह्य। हम्म। हाँ भाई। तो उसमें मुनिराज की कोई इच्छा नहीं है। जो मुनिराज जो है, वो तो ध्यान में बैठे हैं या तो हम्म। हम्म। अपनी दिनचर्या करे, कुछ भी कर रहे हैं। तो उसमें मुनिराज की इच्छा के बगैर उपसर्ग होता है। और परिशः, जब वो मुनि बनते हैं ना, तो अपनी इच्छा से परिशः को स्वीकृति देते हैं, स्वीकारते हैं। वो जानते हैं कि मैं हम्म। हम्म। नग्न दिगंबर बनूंगा। राइट। हम्म। तो फिर मुझे आ, ठंड में, धूप में तो ठंड परिशः, शीत परिशः, उसके ग्रीष्म परिशः, ओके, क्षुधा परिशः, त्याग परिशः, ऐसे 22 प्रकार के परिशः होते हैं। हम्म। हम्म। डांस परिशः, राइट। कि हाँ। जैसे मच्छर उसके हम्म। काटते हैं तो अभी वो निद्रा परिशः। तो ये सारे जो है ना परिशः, हम्म। तो वो तो मुनिराज जानते हुए उनको एक्सेप्ट करते हैं अपनी इच्छा से। इसीलिए हम्म। यहाँ पे वो परिशः पे लिखा, क्योंकि परिशः तो उनकी रोज बरोज की जीवनचर्या में है। अच्छा। उपसर्ग सभी मुनिराजों को हो, ऐसा कोई नियम नहीं। नहीं है। हम्म। पर बिना परिशः के कोई भी मुनिराज नहीं बन सकता। अच्छा। नहीं, बढ़िया। राइट। हाँ, बिना क्लियर। परिशः के तो बढ़िया। कोई कोई नहीं बन सकता। हाँ, तो हाँ। इसलिए यहाँ पे जो कॉमन वाली बात थी ना, यहाँ पे हम्म। इसीलिए उसने वही बात लिखी। हम्म। हम्म। सही। सही है, आपकी शंका का समाधान हो गया। हाँ, हाँ। नहीं, अच्छा है ऐसा। ये इस ग्रंथ की शैली है, तो इस ग्रंथ में पूछो। मैं इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि चलो आपने एक शब्द पे ध्यान दिया कि यहाँ पे ऐसा क्यों है। आशाधर, पंडित आशाधर जी ने जो टीका लिखी है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन भर भर के उसने दुनिया भर के क्वेश्चन डाले हुए हैं। क्यों, कैसे, क्या क्या पूछते ही रहते हैं। वो सोचने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ ऐसा है कि मानो गागर के अंदर सागर भरा हुआ हो। हम्म। तो अगर उसको आ, उलोचना है, ओके। जैसे आ, अभी तो आपको भी अभी मालूम ही होगा, अब तो अभी नई जनरेशन्स नहीं है। पर हम मक्खन बनाते थे, तो मक्खन कैसे बनाते थे पता है आपको? मैंने तो देखा है, और मैंने तो खूब वो बलोया भी है कि मेरी माँ दूध को वो गर्म करती थी, दही जमाती थी, उसमें काफी सारी जो मलाई रहती है ना, ओके, वो जामन के द्वारा मला के फिर उसका दही बनता था। और फिर दही को हम पानी थोड़ा सा डाल के बिलोते थे। जो बिलोते थे तो उसमें से मक्खन निकलता था। ऐसे ही तुरंत मक्खन नहीं निकल जाता था। राइट। बिलोना पड़ता है। तो ये जो यहाँ पे आपने, आपके पास ये बुक है, राइट? पीडीएफ है, हाँ। हाँ, है ना पीडीएफ में। तो आपने आपने वो पढ़ा होगा। तो उसमें जो इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो हम्म। बिलोते हैं। बार हम्म। बार 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 चिंतन करो, चिंतन करो, इस पे सोचो। हम्म। क्योंकि उनका बढ़िया। लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है पता है? कि ये जब तक खत्म होना, तब तक आपको अपने स्वभाव की प्राप्ति हो। ओके। हम्म। हम्म। तो उसके लिए ये अपने को चिंतन मनन, ओके, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा की ये सारे अनुप्रेक्षा में आते हैं। बारंबार चिंतन करने योग्य को अनुप्रेक्षा बोलते हैं। बार बार आप चिंतन करो, सोचो। क्योंकि इतनी छोटी में कितना कितना मैं बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से कितने शास्त्र इसमें गर्भित हो गए, इसमें कितना हो गया। तो आप सोचो तो सही कि अगर हम उसको आ, विस्तार नहीं करना है, यहाँ हम्म। पे जो आचार्य ने जिस शैली से ये बताया है ना, उसने क्या किया है कि भाई दो तरह के शिष्य होते हैं। कि एक ऐसे शिष्य कि जिनको अगर वो विस्तार नहीं करेगा ना, तो उनको समझ में नहीं आएगा। हम्म। ओके। और दूसरा ऐसा शिष्य होता है स्मार्ट, कि उसको इशारा दे देगे ना, तो भी वो समझ जाएगा। राइट।
तो एक और हम्म, चीज भी यहाँ पे, जिस हिसाब से ये ग्रंथ लिखा गया है ना, उस ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में ऐसा भी समझ में आ रहा है कि उसके सामने जो कोई भी शिष्य था, उसकी दो तरह की परिस्थिति होगी। या तो वो विद इन वेरी शॉर्ट टर्म में हम्म, वो आत्मज्ञान लेके आगे बढ़ने वाला था। ओके। और या तो उनके शिष्य की आचार्य ने जान लिया होगा कि आयु कम है, हम्म, तो इसीलिए विस्तार को उसने प्रधानता नहीं दी। उसने इतनी बड़ी चीजें इतने इतने छोटे छोटे ग्रंथ में लिखा दी, राइट। मगर हर जगह पे कुछ कुछ भी जगह पे उसने क्वेश्चंस छोड़ के रखे, ताकि वो जो शिष्य है ना उस पे सोचे, चिंतन करे, मनन करे, उसको अंदर हम्म, घोटे। जो मुख्य बातें बतानी थी वो तो उसमें उसने बता ही दी थी, पर फिर भी आगे हम्म, अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। ये उसके लिए जो कुछ भी दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ना कि इसका ये होगा तो क्या होगा, उसका वो होगा तो क्या होगा, तो ये सारी कि जो कर्मबंध के सारे जितने क्वेश्चन, क्योंकि उसका शिष्य भी काफी पढ़ा लिखा होगा, उसने कर्म शास्त्र हम्म, काफी पढ़े होंगे, ये इसी से पता चलता है। ये जो 24 नंबर की गाथा हम पढ़ते हैं ना, तो उसका विश्लेषण हम्म, करके हमें पता चलता है कि उनको वो कहाँ से क्या समझाना चाहते हैं। वो उनको बता रहे हैं कि भाई देखो, कर्म बंध का कारण आश्रव है। हम्म, ठीक है, आश्रव जो है ना वही तो बंध का कारण है। तो तुम आश्रव को ही उत्पन्न ही नहीं होने दो। आश्रव को तुम उत्पन्न नहीं होने दोगे, हम्म, ओके, तो निर्जरा तो होगी, पर तुम तुरंत ही निर्जरा, अधिक मात्रा में, तुरंत का मतलब यहाँ पे आशु है कि इमीडिएटली निर्जरा शुरू करो। तो कैसी निर्जरा वो शुरू करने की बात कर रहे हैं? तप के प्रभाव से। हम्म, ओके, कि भाई तुम इतने तल्लीन हो जाओ, तुम इतने हम वो क्या उसको बोलते हैं कि तुम इतना प्रयत्न लगाओ, उसमें इतना एफर्ट्स लगाओ कि तुम्हारी जो निर्जरा है ना वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होने लगे। तो तुम प्रयत्न कहाँ पे लगाओ? तो अपने स्वभाव में, अध्यात्म योगिन, अध्यात्म अपने हाँ, आत्म स्वभाव में हम्म, जाके, उसके पास जाके, उसके पास जोड़ के बार बार उनको आचार्य जी अब प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई अब तुम बाहर मत भटको, बाहर मत भटको, बाहर मत भटको। आप इसको, आप वहां की परिस्थिति क्या होगी ना, हम तो यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं, पर ये अनुमान उनके लिए नहीं, पर हम सबके लिए भी है ना। हम्म, कि भाई आज हम जीवन के उस मकाम पे है कि भाई अब तो हम भी उस शिष्य की तरह भी अपने पास भी इतना कम ही समय बचा है, तो भाई कम हम्म, समय में शीघ्रता से यानी कि स्पीड से इनको पाले। हम्म। हम्म, और ये इतना कठिन नहीं है, क्योंकि जो स्वभाव होता है उसी को स्वभाव बोलते हैं। स्वभाव ऑलवेज सहज होता है। स्वभाव जो होता है ना ऑलवेज सहज होता है। उनको स्वभाव को प्राप्त करने के लिए इतना एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता। हम्म, वो सहजता से, सरलता से तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। और हमें और कहाँ पे तो प्राप्त नहीं करना है। आई थिंक मैं लास्ट टाइम पूर्वी जी का या किसका प्रश्न था मुझे याद नहीं, पर मैंने वो आईने का एग्जाम्पल दिया था, राइट। हम्म, जब मैं निर्जरा को समझा रहा था कि उसमें जो झलकने वाली चीज है, हमेरा अभी ध्यान उसमें, चाहे हमेरा चेहरा झलक रहा है, तो हमारे चेहरे पे जब हम देखते हैं तो अपने नजर से आईना ओझल हो जाता है, आईना दिखता नहीं है। तो आईना कहाँ पे है? आईना कहाँ पे है? जहाँ पे अपना चेहरा दिखता है वहीं पे तो है ना आईना। ठीक है, तो यहाँ पे ये यही बोल रहे हैं कि भाई तुम आईने से,
तुम अपने चेहरे से दृष्टि हटाओ। वो शिष्य पूछ रहे हैं मैं कहाँ देखूं। अरे भाई कहाँ देखो, नहीं देखना वहीं पे है, देखना हम्म। वहीं पे है। ऐसा नहीं कि भाई हाँ यहाँ से हट के तुम उधर देखो, देखना तो तुम्हें वहीं पे है। हम बार बार घुमा फिरा के हम तुम्हें बोलेंगे, पर तुम जिसको देख रहे हो ना उसको नहीं देखना है, वो जिसमें प्रतिबिंब हो रहा है ना उसको देखना है। हाँ, वो देखने का टर्म थोड़ा सा गलत है। आई थिंक वो स्टार्टिंग में आचार्य ने बोला स्वसंवेदन। तो जो अपना संवेदन हो रहा है वहां स्वसंवेदन पे। से पता चलेगा कि जो तुमने देखा हाँ ना वो सही हाँ देखा। हाँ। तुम्हें कैसे तो पता चलेगा कि भाई मैं हाँ। तुम्हें मैं जामुन तुम्हें मैं बोलता हूँ कि भाई तुम्हें जामुन का हम्म टेस्ट लेना है तो तुम्हें जामुन खाना पड़ेगा, जामुन खाना पड़ेगा, जामुन खाना पड़ेगा, राइट। हम्म हम्म जामुन का अगर टेस्ट चाहिए तो शिष्य पूछता है कि भाई मैंने जामुन खाया, मुझे कैसे पता चलेगा? हम्म कैसे चलेगा? ठीक है, क्योंकि अपना तो जो स्वभाव है ना वो कैसा है, अरूपी है, उसमें हम्म। कोई रूप नहीं है, राइट। यानी कि हम उसको किसी रंग रूप स्पर्श से उसको पकड़ नहीं सकते। पकड़ नहीं सकता। तो उसको ये मुझे मैंने अपने आप को जाना, तो ये मुझे मेरी जो प्रतीति हुई ना, तो वो प्रतीति उसका मुझे भरोसा कैसे हो? इसलिए हम्म स्वसंवेदन शब्द लिखा कि भाई हम्म तुम जामुन खाओगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने जामुन खाया? टेस्ट आया, हम्म हम्म राइट। टेस्ट हम्म आया, शिष्य बोलेगा कि टेस्ट नहीं आया, तो अभी तक तुमने हम्म, जामुन नहीं खाया। हम्म, क्योंकि जामुन खाओगे तो टेस्ट आएगा। तो आएगा। स्व संवेदन से, पर दो हम्म चीजें हैं, राइट। स्व संवेदन से तुम्हें एक भरोसा होगा कि हाँ जो ये किया था, पर जो हम्म एक अपने उपयोग को, यहाँ पे हम दो चीज को हम बता रहे हैं, ओके। क्योंकि दोनों की पर्याय अलग अलग है। एक श्रद्धा की पर्याय है, जैसे ही आनंद आएगा श्रद्धा मान बैठेगी कि ये मैं हूँ, एक उनके हम्म लिए। पर एक ज्ञान का तो विषय है ना, उपयोग किसका लक्षण है? ज्ञान का है। हम्म हम्म। तो ज्ञान वो देखेगा ना, तो उसी को बोले कि तुम्हें देखना किसको है, और किसी जगह पे देखना ही नहीं है। यहाँ पे ही तुम जहां पे देख रहे हो वहीं पे, लेकिन तुम जिस पे देख रहे हो ना उससे दृष्टि हटा के जिसमें दिख रहा है ना उस पे दृष्टि लगाओ, हम्म राइट। मुझे हम्म आपको आईना दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊं? आप अपने चेहरे को, भाई मैं तो अपना चेहरा देख रहा हूँ देख रहा हूँ, आईना कहाँ पे है? तो हम क्या बोले कि भाई देखो आईना और चेहरा अलग अलग नहीं है, आपका जिसमें चेहरा झलकन हो रही है ना वो अलग अलग नहीं है। लेकिन अगर आपको आईना देखना है ना तो अपने चेहरे से हटा के जिसमें झलक रहा है ना उसको देखने की कोशिश करो, सब कुछ दिखेगा। हम्म एग्जाम्पल से वैसे दोनों पदार्थ भिन्न भिन्न है, उनको तो उनसे ज्ञान को तो आईने से तुलना नहीं की जा सकती, पर समझाने के लिए उनसे तो हम्म हमें दूसरा और कोई ऐसा नहीं मिला कि हम उसमें बता सके। आईना में सिर्फ पर पदार्थ का ही झलकन होता है, ओके। और अपने ज्ञान स्वभाव में स्व का और पर का दोनों का झलकन होता है। जानना दोनों, हम दोनों को उसी समय पे जान सकते हैं, स्व को और पर को, ठीक है। पर कैसे जानना है? तो उसमें जिसको, अगर हम पर को जानते हैं तो उसमें एकता करके नहीं जानना है, और स्व को जानते हैं तो उसमें एकता करके ही जानना है, ऐसा। हम्म यही मैं हूँ। राइट, समझ हम्म रहे हैं ना आप? हाँ यही मैं हूँ। और इसी में अब ये जो 24 नंबर का श्लोक हमने पढ़ा ना, तो उसमें एक शब्द आया कि आत्मा को आत्मा के द्वारा जानो, ओके, योग से उसमें जुड़ के जानो।
तो शिष्य को एक और क्वेश्चन हुआ, ठीक है, कि क्या जानने वाला और जो जना रहा है वो दोनों अलग अलग है? और आचार्य श्री ने ये जो शंका है ना वो भाप ली। इससे पहले हर जगह से बताया। क्यों वो बताया कि भाई तुम हर अलग अलग जगह से तुम भटक रहे हो ना, तो यहाँ से निकलो, वहां से निकलो, वहां से निकलो, अंदर आओ, अंदर आओ, राइट? हम्म। ठीक है। हम्म। तो फिर शिष्य को क्वेश्चन हुआ कि ये दोनों अलग है क्या? तो उसी के आंसर में उसने 25 नंबर का श्लोक लिखा, कि दोनों के बीच में कैसा संबंध है। ठीक है, तो हम 25 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, पर 24 में और किसी को कोई क्वेश्चन? अ, सुनील जी, हाँ जी। आपने वो निर्जरा का अच्छे से समझाया था, सविपाक अविपाक वाला। फिर भी मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करने का सोच रही थी दिन ब दिन। हम्म। तो आपने बताया था कि अविपाक में दो प्रकार हैं, भविष्य में और उदय आता है तब, यानी उदय आने के बाद वो पक जाती है, ऐसा। तो यानी जो मुझे अविपाक पे वर्कआउट करना है, यानी निर्जरा करनी है, आप नहीं तो कर सकते, वो, अच्छा, तो मैं मुझे क्योंकि अभी, मैंने आपको, आपका जो क्वेश्चन था ना मैं समझ गया था। हाँ तो मैंने हाँ, आपको उसी टाइम पे सबको बोला था कि भाई देखो, हम एक चीज है कि मैं आपके पास आऊं और आपको बोलूं कि भाई आप मेरी गाड़ी रिपेयर कर दो, आप कैसे करोगे? आप क्या बोलोगे कि भाई आपकी गाड़ी रिपेयर करनी है ना, तो मुझे गाड़ी में दिखाओ तो सही कि कहाँ पे हम्म फॉल्ट है, हम्म, राइट? ठीक है, आप समझ रहे हो? हाँ, बराबर। मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि नहीं नहीं, आप तो अच्छी तरह से जानते हो, पर आप रिपेयर कर दो। हम्म, हम्म आप बार बार वही बोलोगे कि भाई दिखाओ मुझे गाड़ी, दिखाओ गाड़ी कहाँ पे है। आप कर्मों को देख सकते हो। आप मुझे पूछ रहे हो कि भाई मैं सविपाक और अविपाक का, ठीक है, मैं बताऊं कि भाई हाँ कर्मों में ऐसा होता है, पर आप कैसे करोगे? जैसे मैं आपको गाड़ी नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको क्या कर्म दिखते हैं आपके? कर्म दिखते नहीं है। कर्म नहीं दिखते तो आप उसमें कैसे चेंज कर पाओगे? ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। पर ओके। यहाँ पे देखो, दो तरीके से है, राइट? कि एक तो वो जो प्रोसेस अपने आप होती है ना, वो होती है। अ, ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम्म। कि जैसे मुझे जाना है 80 माइल, मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है और वो 80 माइल्स दूर है, ठीक है। और मैं अपनी कार को जो है ना वो 60 माइल की स्पीड से रन कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो मैं कब पहुंचूंगा? 80 माइल्स दूर है हाँ। और 60 माइल से आप जा रहे हो। हाँ। 1 घंटा 20 मिनट हाँ, में। मैं वही सोच रही थी, 1 घंटा 20 मिनट ना। हम्म। पक्का? हाँ हम्म। हाँ। अगर हम किसी भी गणितज्ञ को, यानी कि मैथमेटिक्स जो जानता है, ओके, जो पढ़ा लिखा है, उनको हम पूछेंगे, हम उनको इतना सॉल्यूशंस देंगे, तो वो क्या बोलेगा कि आप एक 1 आवर एंड 20 मिनट्स में आप पहुंच जाओगे, ठीक है। और हम्म। अगर हम किसी जो केवली भगवंत को जाके पूछेंगे, तो केवली भगवंत बोलेंगे कि भाई आप नेक्स्ट डे पहुंचोगे। कौन सच्चा? हम्म, कौन सच्चा बताओ? तो गणित के हिसाब से देखे तो यानी वो प्रैक्टिकली कितना अप्लाई होता है, तो वो केवली भगवान को पता है, ऐसा आप समझ नहीं, रहे हो। नहीं, देखो, जैसे सबका फल वगैरह कैसे मिलेगा ना,
तो वो लॉजिक से हम जैसे बात करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक वगैरह से, मैथमेटिकल प्रोसेस से बात करते हैं कर्णानुयोग से, तो उसमें उस कर्म का ऐसे फल मिलेगा, राइट। तो उस हिसाब से हम लॉजिक पे जाते हैं, तो उससे अगर हम बात करेंगे तो इतना टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपको पूछा कि मैं 60 से जा रहा हूँ, तो हम्म उसमें हमें नहीं पता कि चलो मान लो मेरी बीच में कार बिगड़ गई तो, ओके, और या हम्म तो किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया और मुझे वहां पे रुकना पड़ा जब तक वो हम्म क्लियर नहीं हुआ, या तो रोड पे कुछ काम चल रहा था और या तो रोड पे ही कुछ हुआ। तो वो सारी हम्म, चीजें जो थी ना, वो हम बराबर। फर्स्ट वाले जो मैथ्स करते हैं ना, उसमें वो आती ही नहीं है। वो तो केवली में आएगी ना, वही समझ वही रहे? मैं समझ तो रही थी। फिर आपका, हम यहाँ पे जैसे कर्म सिद्धांत समझाते हैं ना, तो हम समझाते हैं कि भाई हाँ ये देखो, हम ये आपको मैथमेटिकली समझाएंगे, हम आपको लॉजिक से समझाएंगे, हम आपको इनके जो रूल्स है ना इनसे समझाएंगे, मगर जो प्रोसेस होगी ना, ओके, वो तो केवली गम्य है। केवली गम्य हम इसलिए बोलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ केवली जानते, कहीं और जानते, पर केवली पे हमें पूरा भरोसा है, राइट। दूसरे पे हो ना हो, उसके ज्ञान के अंदर उतना क्लैरिटी हो ना हो, पर केवली भगवान के ज्ञान में हमें कोई भी शंका नहीं है। तो जो है ना वो केवली गम्य है। ओके, तो दोनों सही हाँ है। सो बात किसकी माननी? अगर मैं आपको समझा रहा हूं कि इस कर्म का कैसा फल मिलेगा, तब मैं आपको कर्णानुयोग से बताऊंगा। जैसे मैंने हम्म, मैथ मैथ के हिसाब से बताया कि भाई मैं इतनी दूर जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ और मेरी कार की स्पीड इतनी है, तो बराबर। इसका मतलब है कि मुझे वहां पे पहुंचने में इतना टाइम लगेगा, हम्म राइट। तो उसके हिसाब से हमें जो ये कर्म और उनके फल होते हैं ना, उनका ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि वो निरर्थक है। अच्छा। निरर्थक यानी कि वो यूजलेस है ना, हम्म, ऐसी बात नहीं है। बराबर। ठीक है, मगर ऐसा ही होगा, ओके, क्योंकि हर एक द्रव्य में क्या होता है कि उनकी भविष्य की पर्यायें जो होती है ना, वो निश्चित होती है, ओके। कंफर्म होती है। ओके, क्यों होती है? क्योंकि हर एक द्रव्य में अस्थि नाम का सामान्य गुण होता है, और दूसरा गुण होता है द्रव्यत्व नाम का, राइट। तो ये सामान्य हर एक जैव द्रव्य में पाया जाता है। तो अस्थि ये बताता है कि ये है। ओके, तो होना पना जो टिके रहेगा वो किसके हिसाब से टिके रहेगा? क्योंकि वो द्रव्यत्व से। तो हम द्रव्यत्व को जानते हैं, द्रव्यत्व यानी कि उसकी अवस्था हर समय पे होगी होगी होगी। अगर वो अनिश्चित हुई, यानी कि हमें नहीं पता कि कैसी होगी, पर शायद होगी, तो उनका कोई वैल्यू नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अगर हमें इसको परमानेंट बनाना है, तो उसके लिए एक ही लॉजिक बैठता है, और वही सत्य होता है कि उसको, वो जो इवेंट्स है ना वो सारी फिक्स है। जो मॉडिफिकेशंस हर एक होगा, पर्याय सब सभी की सभी क्रम नियमित है, यानी कि क्रम से सिक्वेंशियल है। एक के बाद दो ही आएगी, दो के बाद तीन ही आएगी, तीन के बाद चार ही आएगी। हमें बाकी सभी जगह पे ऐसा ही अनुभव होता है। जैसे सुबह के बाद दोपहर होगी, दोपहर के बाद शाम होगी, शाम के बाद रात होगी। कभी ऐसा हमें अनुभव में आता है कि अभी सुबह हो गई थी तुरंत ही शाम हो गई, और शाम के बाद फिर वापस दोपहर हुई? ऐसा होता है कभी? ऐसा एक्सपीरियंस में आया हमें कभी? कभी कभी आएगा। नहीं आया, राइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सीक्वेंस में चलता है। इन अ नेचर एवरीथिंग इट इज इन अ सीक्वेंस वाइज। एक के बाद दो ही आएगा, दो के बाद तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा। तो वो जो सभी पर्यायों का ज्ञान किसको है? केवल केवली भगवान। भगवान, हम्म राइट।
तो इसलिए केवली भगवंत ये जानते हैं कि जैसे मान लो ऐसा भी हो कि मैं जो जा रहा था, उसी कार के एग्जांपल में मैं 60 की स्पीड से जा रहा था। ओके, और मैंने पीछे देखा कि पीछे जो सारे वो क्या पुलिस की कार्स वगैरह काफी स्पीड से आ रही थी, तो मैंने देखा कि आगे कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा। अगर ये कार मुझसे पहले पहुंच गई तो आई हैव टू राइट वेट टिल दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर। राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें ऐसा पता चलता है तो हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। मेरी स्पीड बढ़ जाएगी तो मैं जल्द भी पहुंच जाऊंगा। और या तो वैसा कुछ होएगा तो वहां पे जाके मुझे रोकना भी पड़ेगा। तो वो जो सारी चीजें हैं ना हर एक द्रव्य की, वो तो केवली के ज्ञान में है ही। ठीक है। राइट। हाँ, तो उसके ज्ञान से हम जान लेते हैं कि भाई हाँ तो वो भी सही है। और हम्म। मैथ हम यहाँ पे ये जो सिद्धांत है ना ये भी सारे सही है। बराबर। जब मानने की बात हो कि कब होगा, तब जाके केवली से मान लेंगे। ओके, इसलिए केवली भगवंतों ने क्या बताया कि ये जो सारी प्रोसेस है ना ये ऑटोमेटिक है। बराबर। आप आश्रव को कैसे रोकोगे, यहीं पे 24 नंबर की गाथा। आप उठा के बताओ आश्रव को कैसे रोकोगे। आपने आश जैसे बताया कि हाँ हाँ आत्मा से जुड़ने से और हाँ, निर्जरा स्वभाव में रहने से, राइट। सो हम्म। स्वभाव में रहने से आश्रव रुक गया। आप हम्म। आश्रव को रोकने जाओगे, आश्रव को नहीं रोक पाओगे। आप चाहे कितना भी प्रयत्न करो। वैसे ही आप कितना भी प्रयत्न करोगे कि भाई मैं अपने ये सारे कर्म को श्रेड कर दूं, हटा दूं, कैसे हटाओगे। आपको क्या पता है कि कौन सा कर्म कब जाके उदय में आएगा। उदयावली यानी कि जो उसकी सीक्वेंस है, कब कब कौन सा कर्म उदय आता है, उसमें उसका कौन सा क्रम है। आप किसको खींच के लाओगे। आपको कैसे पता है कि कौन सा संक्रमित होगा, कौन सा ऐसे ही बिना कोई रिजल्ट देके ही चला जाएगा। ओके। नहीं। हाँ, तो फिर तो जब आपको पता ही नहीं है तो आप उसमें कैसे चेंज कर सकते हो। और जो जिसको पता होता है ना वो भी चेंज नहीं कर पाते। केवल ही भगवान को तो पता होता है, ठीक है, कि उनका मोक्ष इस टाइम पे होने वाला है। फिर भी वो उस मोक्ष को भी चेंज नहीं कर पाते। सिमंदर भगवान बैठे ही हुए हैं अभी, राइट, केवल ज्ञान लेके। महावीर भगवान ने तो केवल ज्ञान लिया और चले गए मोक्ष में। ठीक है। तो दोनों केवली, महावीर भगवान भी जब केवली थे और सिमंदर भगवान भी केवली थे, तो केवल केवल ज्ञान की अपेक्षा से या तो उसकी जो पोटेंशियलिटी की अपेक्षा से, उसकी ताकत की अपेक्षा से, दोनों में से किसी के पास भी कोई कम ताकत थी क्या। दोनों इक्वल, राइट। ताकत में भी, ज्ञान में भी, सब में भी। फिर भी महावीर भगवान पहले मोक्ष में चले गए, सिमंदर भगवान अभी तक बैठे हैं। है ना। क्यों। उसमें क्या अनंत वीर्य प्रकट नहीं हुआ। केवल ज्ञान के साथ अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। फिर भी वो जानते हैं कि किसी भी पर्याय को बदलने की मेरी ताकत नहीं है। हाँ, कितनी भी पर्याय हो ना, ओके, अनंत लोक प्रमाण भी पर्याय क्यों ना हो, उन सबको एक ही समय में जानने की ताकत है, बदलने की ताकत नहीं है। राइट। जान सकता हूं मैं, सब कुछ जान सकता हूं, पर बदल नहीं सकता। क्यों बदल नहीं सकते। अगुरु लघुत्व के कारण। जो सारे सामान्य गुण है ना, जैसे गुण और शक्तियां, हाँ तो वही तो हमने हमने पढ़ी है। बराबर। वो तो अभी हम जब पढ़ेंगे तब। पर हाँ है, वो कोई चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। कितना भी आप कर रहे हो, जो होना होगा वही होगा, और जो नहीं होना होगा ना वो नहीं होगा। लेकिन हम तो फिर हम क्या करें, तो वो तो बताया कि भाई आप कुछ मत करो, आपका काम तो सिर्फ एक ही है। क्या है। स्वभाव में रहने का। आत्म हाँ, स्वभाव। अपने आप को जानने का। अपने आप हम्म। को जानते रहो।
स्वभाव में बसो। आप उसमें रहोगे न तो बाकी के काम अपने आप हो जाएंगे। बराबर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कि आपके साथ कोई लड़ने आ रहा हो, फाइट करने आ रहा हो, ओके, और वो हर रोज आपसे लड़ता हो, तो आप कितनी दफा उसके साथ लड़के लड़ाई को मिटाओगे बताओ। आप झगड़ आप उसके साथ झगड़ोगे, आप उसके साथ राइट, कितनी दफा आप ये करोगे प्रयत्न कि फिर वो लड़ाई बंद हो जाएगी। तो लड़ाई बंद करने का तरीका क्या है? मौन तो होना पड़ेगा एक दिन तो। हाँ, बस उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दो। हम्म। वो सामने से कितनी दफा अपना काम करेगा और फिर वो चला जाएगा। राइट, कितनी दफा अकेला अकेले खुद ही बोल के आपसे झगड़ना की प्रयत्न करेगा। राइट, झगड़ेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ देर हो जाएगा ऐसा ऐसा। हम्म, तो यहाँ पे कर्मों को हटाना कर्मों के साथ जाने से नहीं होगा। जैसे लड़ाई को जो हमें रोकना था ना, हाँ, तो वो लड़के नहीं हुआ, वो उनसे हटके हुआ। तो कर्मों का हटना भी उसके पास जाने से नहीं, उनसे हटके होता है। हाँ पर प्रियंका जी, आपका क्वेश्चन था, सॉरी। ये इसी से क्वेश्चन है, हाँ मतलब जी। कनेक्शन है सभी क्वेश्चंस का। हाँ एक तो फिर अगर पर्याय अपनी क्रमबद्ध है, तो हाँ जैसे है। मैं तो स्त्री पर्याय में हूँ, तो इसका हाँ छेदन भी क्रमबद्ध में ही होगा। हाँ होगा। ठीक है, हम्म, तो ये द्रव्य योग की दृष्टि से है द्रव्यान ऐसा। योग की दृष्टि से नहीं है, ये वस्तु व्यवस्था है। अच्छा, तो जो हम पढ़ते हैं कर्मों की उदीर्णा, उदय, फिर संक्रमण, ये सब जो होता है, तो हम्म, इससे हमारी जो पर्याय की जो अपन बात कर रहे हैं, जैसे मेरी स्त्री स्त्री पर्याय का अगर छेदन मैं करना चाहूं, प्रयास करना चाहूं, तो हम्म, इसको कैसे अपन उसको घटित करेंगे? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन आपका जो है ना, उसका आंसर मैं देता हूँ तत्वार्थ सूत्र के आधार से। हम्म। ओके, तत्वार्थ सूत्र में क्या बताया गया कि जो कोई भी आत्मज्ञानी पुरुष है, पुरुष हम्म। यानी कि यहाँ पे आत्मा। हाँ। ओके, हम्म। ठीक है, आत्मा को हम पुरुष से, और कभी भी आप शास्त्र पढ़ो और उसमें जब भी पुरुष की बात आए तो आत्मा को समझना, आत्मा यानी कि मैं, मुझको समझना हम्म। कि जो कोई भी आत्मज्ञानी पुरुष है, ठीक है, अगर उसका आयु बंध नहीं हुआ है, तो बंध हमेशा गति का होता है। गति नाम कर्म में आते हैं, नाम कर्म के जो भेद है ना, उसमें गति भी है, चार गतियों का। जैसे मनुष्य गति नाम कर्म, ओके, तिर्यंच गति नाम कर्म, देव गति नाम कर्म। तो ये नाम कर्म के भेद में अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपका गति विशेष होगा, आपका आयुबंध होगा, तो आपका किस गति का, मान लो कि अगर मनुष्य में हुआ और आपने समय ज्ञान ले लिया है, ओके, तो आप डेफिनेटली जो कहाँ कहाँ पे नहीं जा सकते, वो श्लोक में लिखा था कि भाई पहले के तीन को छोड़ के देव में जा सकते हैं। कौन वाले पहले तीन? तो कि भाई भवनवासी में नहीं जाते, व्यंतर में नहीं जाते, राइट, और ज्योतिष में नहीं जाते। ठीक है, उनको छोड़ के देव में जाएंगे। ठीक है, फिर कहाँ पे? तो कि भाई अगर नरक नाम गति का हुआ है तो नरक में जाएंगे। ठीक है। हम्म, उसके बाद अगर नहीं हुआ है, तो अगर मीन्स के आयु कर्म पहले आयु बंधी नहीं थी सम्यक दर्शन से पहले, ओके, तो फिर अगर उसके बाद बंधी तो वो नरक में नहीं जा सकते। सम्यक दर्शन के बाद अगर आयु का बंध हुआ तो वो नरक में नहीं जा सकते। हमने ये दोनों हटा दिए। ओके, अब तिर्यंच आयु गति का बंध पहले हो चुका था, तो अगर तिर्यंच आयु गति का बंध पहले हो चुका था तो वो भोग भूमि में तिर्यंच होंगे। कहाँ पे जाके होंगे तिर्यंच? भोग भूमि में। ठीक है। ओके, और अब हम लास्ट में चलते हैं, मनुष्य में, क्योंकि हमें सबको तो वही प्रिय है। तो
तो फिर मनुष्य में तो लिखा है क्लियरली कि स्त्री नहीं, दरिद्र नहीं। या तो भोग भूमि में और या तो कर्म भूमि में। राइट, दरिद्र कभी नहीं होंगे। और और क्या क्या नहीं होगा, तो कि भाई और अखंड शरीर वाले होंगे, यानी कि किसी भी तरह की उसकी शारीरिक खोड खापड़ नहीं होंगी। लूले, लंगड़े, बुद्धि से हीन, ऐसे कोई नहीं होंगे। ठीक है। तो स्त्री का ऐसे स्त्री नाम कर्म, स्त्री भी एक नाम कर्म का ही, नाम कर्म में भी वही है, तो उसका तो भेद वैसे भी हो जाता है। ओके, लेकिन उनको किससे हुआ, वहां पे से भी हम अभी हम तत्वार्थ सूत्र से पढ़ रहे हैं। किसको ये अप्लाइड होता है? जिसने अपने स्वभाव की प्राप्ति की हो, ऐसे ज्ञानी पुरुष को। तो सब कुछ का मूल कहाँ पे है? कि अपने स्वभाव की प्राप्ति है। अगर आपने किया तो आगे स्त्री पर ये नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। होगी ही नहीं। ओके, हमें पर्याय को चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है कि भाई तो फिर पुरुषार्थ कहाँ गया? राइट। हाँ, तो हमें वो मैंने पहले ही ले लिया था कि पुरुषार्थ करने को, पुरुषार्थ देखो पांचों समवाय होते हैं, 5 समवाय अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पर पांचों हाँ समवाय, और वो पांचों के पांचों समवाय एक साथ ही होते हैं। हाँ ठीक है, उसमें पुरुषार्थ भी होता ही है। तो हाँ होता है। पुरुषार्थ कौन सा? तो पुरुषार्थ को दो तरीके से शास्त्र में बताया गया। एक, कि बिना शक्ति के कार्य नहीं होता, तो जिस शक्ति से कार्य होता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन। हम्म ओके, यानी कि अगर मैंने, ज्ञान ने, आत्मा को, ज्ञान ने किसी भी चीज को जाना, तो जानने के लिए वो उसका कार्य हुआ ना, तो कार्य बिना शक्ति के नहीं होगा। तो वो जो शक्ति लगी, वो पावर लगा ना, वो पावर कहाँ से आओगे? हम्म पावर किसको लाओगे? पुरुषार्थ को। अपना जो पावर हुआ हम्म उसी को हम, जो पावर लगा वहां पे, जो ताकत लगी ना, उसी को पहले नंबर में पुरुषार्थ पुरुषार्थ। करेंगे। और हम्म। अपना पुरुषार्थ कौन सा है? अपना पुरुषार्थ सिर्फ जानना है, क्योंकि ज्ञान, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, तो ज्ञान स्वाभाविक का स्वाभाविक कार्य क्या है? जानना। जानना देखना। जानना। तो मेरा हम्म पुरुषार्थ जानने में ही है, करने में नहीं है। मैं कर ही नहीं सकता, मैं नहीं, कोई भी द्रव्य जो होता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी द्रव्य उठा के लेके आओ, राइट, वो अपने आप परिणमित होता रहता है, होता रहता है, करता नहीं है। आपको आ, हम प्यार से दादाजी बोलते, मगर हुकमचंद जी भारिल ने एक काफी अच्छी पुस्तिका लिखी, क्रमबद्ध पर्याय। हम्म ओके, हाँ, क्रमबद्ध पर्याय। आप उसको, आप उसकी एक बार आप चांस मिले ना, आप पढ़ो। डेफिनेटली वो छोटी ही बुक है, पढ़ो। कई सारे जो क्वेश्चंस है ना आपके, वो उसमें से समाधान हो जाएंगे। उसने अलग अलग इतने सारे जगह जगह से लॉजिक से, जो कहीं कहीं किस किस ग्रंथों में, कहाँ कहाँ किस किस शास्त्रों शास्त्रों में वगैरह में उनके रेफरेंसेस दिए गए, कौन कौन सी हम मान्यता से हम मानते हैं कि ये हमारा पुरुषार्थ किसमें, हम किसको पुरुषार्थ, हम अभी तक किसी को करना उसी को ही पुरुषार्थ बोलते हैं। पुरुषार्थ करने का नाम नहीं है, होने का नाम है। कार्य होता है, कार्य कर किया नहीं जाता। हम्म राइट, तो होने का नाम हम्म पुरुषार्थ है। आपको आत्मज्ञान होगा तो होगा, उसको हम बोलेंगे कि किया। आपके राइट, पास है पीडीएफ में? पीडीएफ में हाँ है। तो मैं आपको, देखो, मैं इस पाठशाला से तो कॉमन ग्रुप में मैं नहीं डाल सकता, पर आपको इंडिविजुअली मैं किसी को भी ये भेज सकता हूँ। हाँ, भेज देना।
ठीक है, आप डेफिनेटली आप पढ़ो, ये पढ़ने जैसा है, क्योंकि ये जो हमारी दो बुद्धियां हैं, एक ज्ञाता बुद्धि और एक कर्ता बुद्धि। वैसे चार बुद्धियां हैं, पर उसमें से ये दो प्रमुख है। तो उसमें से भी जो कर्ता बुद्धि है ना, वो इतनी सॉलिड है, इतनी हम्म स्ट्रांग है कि उसको हटाना पड़ेगा बार 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 प्रयत्न करके। तो उसको कैसे हटाओगे? तो उसको हटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जैसी वस्तु की व्यवस्था, द्रव्य की व्यवस्था, राइट, द्रव्य कैसे काम करता है, गुण कैसे काम करता है, पर्याय कैसे काम करते हैं, अगर आप वस्तु व्यवस्था को जानोगे और उसको मानोगे ना, तर्क से, इनसे उनसे, तो आपको पूरा भरोसा हो जाएगा, राइट। ठीक है, आचार्य अमृत चंद्र आचार्य ये जो समय सार की टीका लिख रहे थे, तो उसने लास्ट में टीका सारी लिखी गई, और उसके बाद उनको एक ऐसी विचार आया कि अगर शिष्य ने पूछा, मैंने उसमें आत्मा आत्मा हर जगह पे समय सार के अंदर ये पूरा पूरा बताया हुआ है कि कैसा है, राइट। मगर उसके अंदर आपने तो सिर्फ दो या तीन की बात की, किस किस की बात की? या तो ज्ञान गुण की बात की, या तो दर्शन गुण की बात की, और या तो फिर चारित्र में वृद्धि से बात की कि मोक्ष मिलेगा, और दो चार और ऐड कर दिए कि जैसे सुख है, ओके, हाँ, आनंद है, ये सब कुछ दो तीन और। तो उसके अलावा क्या जीव में कुछ पड़ा ही नहीं है? आप तो अनंत गुण की बात कर रहे हो, अनंत शक्तियों की बात कर रहे हो। तो उसने 47 शक्तियां लिखी परिशिष्ट में, यानी कि बाद में, ओके। वो भी आपको पढ़ने रहे जैसी है। हम्म? जैसे हम क्रमबद्ध पर्याय में हम जानेंगे ना, तो जैसे भाव भाव शक्ति है, ओके, अभाव अभाव शक्ति है, अभाव भाव शक्ति है, भाव अभाव शक्ति है। तो भाव भाव शक्ति क्या कहती है कि जो पर्याय होगी ना, राइट, तो वो कौन सी होगी? जो होने योग्य होगी ना, वही होगी। तो वो किस शक्ति से होगी? भाव भाव शक्ति से होगी। हम्म, ठीक है। तो शक्ति तो है, मगर व्यक्ति नहीं है। तो ऐसी पर्याय नहीं होगी। जैसे अभी में एक नंबर की अभी मेरे में पर्याय चल रही है, तो दो नंबर की पर्याय अभी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे वर्तमान में एक है। तो दो नंबर की क्यों नहीं हुई? द्रव्य में तो है। तो भाव अभाव शक्ति से। ठीक है, तो ऐसे 47 शक्तियां बताई गई। ठीक है, फिर एक अभाव अभाव शक्ति है कि कौन सी पर्याय होगी ही नहीं, ओके, कि जो द्रव्य में भी नहीं है और जिसमें उसकी ताकत भी नहीं है, ऐसी कभी भी पर्याय कभी भी नहीं होगी। जैसे आत्मा को कोई स्पर्श करके बता सके, क्योंकि स्पर्श गुण है ही नहीं, अभाव अभाव शक्ति है। शक्ति है, इसी शक्ति के कारण वो गुण उसमें नहीं आ सकता, या दूसरा गुण दूसरे में नहीं जा सकता। ये शक्ति उसमें बन के बैठी हुई है। कौन उनको प्रोटेक्ट कर रहा है? आप ये पढ़ोगे ना, ये तो बीच में आई तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ये बात आ गई, राइट, कि आप पढ़ोगे तो आपको अंदर से वो, अब फिर आप वस्तु व्यवस्था को समझने लगोगे कि कैसे है। वो पूरा भरोसा होने लगेगा कि भी हाँ, लॉजिक से भी हम देखेंगे, हम सब कुछ करते हैं, उनसे भी आपको भरोसा होगा कि भी हाँ, इसी से ये होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, हम लोग क्या चाहते हैं पता है? हम अ, अभी हम क्रमबद्ध पर्याय में नहीं जाएंगे, पर हम यही मानते हैं कि अगर मैंने अब मैं इतना जानता हूं ना, तो मैं इसको जल्दी कर लूं। ठीक है, हम ये शास्त्र अभी हम पढ़ रहे हैं। अ, तो जैसे अपना खत्म होगा, हम क्या चाहते हैं कि जब तक ये इष्ट उपदेश खत्म होना, तो उस उतने ही टाइम तक मुझे क्या हो जाए?
सम्यक दर्शन हो जाए। राइट, मैं तो जानता हूं ना, इसमें तो विधि बताई गई, अब तो मैं जानता हूं, तो अब मैं जानता हूं तो मैं कर सकता हूं। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि भाई देखो, तुम जानते हो, हम बोलेंगे करो, तुम्हें समझना जानने को ये, तुम्हारा लक्ष्य उससे हटाओ, ध्रुव पे लाओ, क्योंकि पर्याय क्रम नियमित है। ओके, अभाव भाव शक्ति के कारण कोई भी सिक्वेंशियल जो पर्याय है वो आगे नहीं आ सकती। जिस जो भाव भाव शक्ति है वो वही अभी जो है वर्तमान में, वो ही क्यों है, क्योंकि उसी पर्याय का इस समय पे होना था। राइट, तो वो तो पर्याय की अवस्था है। तो पर्याय किसके आश्रय से है? मेरे आश्रय से है। तो मैं अपने आप को ध्रुव स्वभाव को ही मैं क्यों ना पकड़ू? हम्म? समय सार की आई थिंक कि 12वीं या 13वीं गाथा में है। तो उसमें क्या लिखा है कि भाई जो धनी, धन के इच्छुक, यानी कि जो धन को चाहता है ना, ओके, तो वो किसको पूछता है? राजा को। क्यों? क्योंकि राजा के आश्रय से क्या मिलेगा? धन मिलेगा। अगर वो धन को पूजेगा तो धन नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ तो जो देता है ना उसको पकड़ो, जो मिल रहा है ना उनको नहीं। राइट। और पूर्वी जी आप बिल्कुल समझो समझो, ये मैं प्रयत्न करके इनको, हम बोलते हैं कि तप करके, तो तप का नाम क्या है पता है? तप की डेफिनेशन क्या है? तब की डेफिनेशन? यस, नहीं, आप बताइए। इच्छा निरोध तप। तब इच्छा का निरोध करना ऐसा लिखा जाता है। हकीकत में क्या है? इच्छा की उत्पत्ति ही नहीं होना, उसको तप कहते हैं। और हम्म। ऐसे तप से कर्म हटते हैं। वो कर्म को हटाने की इच्छा नहीं करते, और अगर कर्मों को इच्छा हटाने की इच्छा करेंगे तो वो तप ही नहीं होगा। और बिना तप के तो कर्म खिलेंगे ही नहीं। हम्म? तो हमने यहाँ पे इच्छा निरोध तप, ओके। देखो जो जिनागम है ना, उसमें परस्पर कभी भी विरोधाभास नहीं होता। तो हमने इसको, इस सिद्धांत को किया ना। अब बताओ कि जब हमें आत्मानुभूति होती है, हम्म, तो उस समय पे क्या होता है? मानुभूति होती है। हम्म, नहीं, अनुभूति तो होती है, पर अनुभूति में क्या होता है? मैं एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ रहा हूँ आप सबके पास से। हम्म, निर्विकल्प। अरे हाँ। जहाँ पे सारे विकल्प जो है ना, वो, ऐसा शास्त्र में लिखा है, अस्त हो गए। अस्त हो गए यानी कि चले गए। जैसे सूर्य अस्त होता है ना, अस्तित्व ही नहीं रहा। निर्विकल्प, जब विकल्प ही नहीं रहा तो इच्छा कैसे होगी? इच्छा विकल्प है कि विकल्प नहीं है? इच्छा भी तो विकल्प है ना। अब आप देख रहे हो राइट कि दोनों सिद्धांत मिल रहे हैं। यहाँ पे हम जो बात करें, यहाँ पे जो बात करें, वो मैच हो रही है। नहीं। अनुभूति ऑलवेज निर्विकल्प होती है। सच में अगर विकल्प वाली होती ना तो अनुभूति नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लौकिक में ही बात कर रहा हूँ, अलौकिक की तो बात ही हम बाद में करेंगे।
पर अगर आपके पास वो एक बढ़िया सा आइसक्रीम हो, आपको कौन सा आइसक्रीम पसंद है वो बताइए, हम उसी की बात करेंगे। हम्म। जैसे राजभोग, चलो राजभोग की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको राजभोग का टेस्ट लेना हो तो आप कैसे उसका टेस्ट लोगे? आपने बच्चों को देखा है कैसे वो लेते हैं? वो चम्मच लेते हैं, जबां पे रखते हैं, आंख बंद करते हैं। हम्म, हम्म। सारे विकल्प समाप्त, वही टेस्ट आनंद ले रहा है। इसमें क्या डला है, क्या नहीं डला है, कैसे बना है, कौन से विकल्प है। अगर आपने विकल्प किए, टेस्ट नहीं आएगा। तो ये प्रैक्टिकल में भी हमें पता हो रहा है, राइट? हम यहाँ पे संसार में आत्मा अनुभूति में, तो अगर रेगुलर अनुभूति में भी यही है तो आत्मा अनुभूति में थोड़ा ही अलग होगा, निर्विकल्प। राइट? यानी कि निर्विकल्प अवस्था को ही तब कहते हैं। ये ट्रू डेफिनेशन है, ट्रू बॉटम लाइन। हाँ, बाकी उसमें सब कुछ हम कर रहे हैं। हम्म, है ना? ये पढ़ो, मजा आएगा। ये इतना इसमें लिखा है, इतना लिखा है कि जैसे जैसे हम निकालते जा रहे हैं ना, अंत में, क्योंकि ऐसा है कि स्यात् अव्यक्त है ये आत्मा। ओके, सप्तभंगी से बात करें ना, तो उसको समझाने के लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इनसे बताएंगे बताएंगे, देखना, हमें वो नहीं है जो कहेंगे, राइट? तो यहाँ पे ये कहेंगे कि ऐसे ऐसे तप करो। उनको ऐसे, मुनिराज को ऐसे तप होते हुए जानते रहते हैं, होता ही है स्वयं। किसका काम करे बताओ? हम लॉजिक से भी देखें ना, ठीक है? तो ये कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव, राइट? तो पुद्गल कुछ भी करेगा तो उससे जीव को कैसा बेनिफिट होगा बताओ? भेद विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है? जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही धर्म का मर्म। इसको जाने बगैर हम्म, हमें तो सम्यक ज्ञान होगा ही नहीं। शुरुआत ही वही हो रही है, और उसके बाद हम ये माने कि इनसे जो कुछ भी हुआ, समझ रहे हो राइट पूर्वी जी? मैं आपको इन डेप्थ ये कैसे सोचना है, कैसे समझना है, तो इनसे इनको कैसे बेनिफिट होगा बताओ? इनसे इनको कैसे बेनिफिट होगा? जब इंद्रिया सब संयम में आएगी तो जीव को बेनिफिट होगा ना, क्योंकि हम अपने स्वभाव में जा पाएंगे ना। नहीं, जब हम स्वभाव में जाते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि इंद्रियां संयम में आई। हम्म। ओके। ओके, हाँ। पर ऐसे, ऐसा होता है, बोला ऐसे जाता है कि ये करोगे तो वो होगा। हाँ, सही बात। बोला सही ऐसे बात। जाता है, बोला ऐसे जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जो कोई भी आपने ओलंपिक्स के खेल देखे हैं, राइट? या तो अपने क्रिकेट वर्ल्ड कप वगैरह भी आप जो देखते हो अपने चलते, तो हम ओलंपिक की इसलिए बात करते हैं कि उसमें कॉम्पिटिशन्स काफी ज्यादा होता है। तो जिसने ओलंपिक के अंदर, जिस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, राइट? ओके, तो उसने क्या क्या किया होगा?
तो उसने रेगुलरली एक्सरसाइज की होगी, उसने रेगुलरली अपना डाइट जो है ना वो प्रॉपर रखा होगा, राइट। उसने रेगुलरली प्रैक्टिस की होगी उसी चीज की, बारंबार बारंबार बारंबार। ओके, सही है, हम्म। इनबिल्ट है। अब मैं उल्टी साइड से जाता हूँ कि मैं अपना डाइट प्रॉपर रखता हूँ, मुझे गोल्ड मेडल कब मिलेगा? मैं एक्सरसाइज जो वो खिलाड़ी करता है ना, वही की वही, वही का वही रूटीन फॉलो करता हूँ, मुझे गोल्ड मेडल कब मिलेगा? भाई तुम ये करते हो ना, तो उनसे गोल्ड मेडल मिलने की 100% गारंटी नहीं है। लेकिन जिसको गोल्ड मेडल मिला है ना, उसने ये सब किया है, उसके बगैर उनको गोल्ड मेडल नहीं मिलता। राइट, समझ रहे हो? तो आप ये पूछ रहे हो कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे ये कब होगा? नहीं, जिसने ये किया, पर कहा ऐसे जाएगा कि तुम्हें गोल्ड मेडल चाहिए ना तो ये करो ये करो ये करो, कहा जाएगा। और करना भी है। बैलेंस वाली गेम है, मैंने पहले ही बताया था, ये प्रॉपरली बैलेंस है। ओके, निमित्त और उपादान, जैसा अंदर उपादान होगा ना वैसा निमित्त बाहर होगा होगा और होगा। राइट। हम्म। पर मुख्यतः इस ग्रंथ से अभी हम पढ़ रहे हैं तो मुख्यतः हमें उपादान की रखनी है, क्योंकि आ, मैं बनारसी दास जी को भी मैं पढ़ रहा था तो उसमें उसने लिखा है कि काजर की ए, नगरी में गए, ओके, और बिना काले हुए कोई नहीं निकल सकता। जैसे काजल होता है ना, काजल, हाँ, ओके। उसकी अगर नगरी में गया, यानी कि उसकी जो पूरा उसका सिटी हो, उसके अंदर आप जाओ और बिना काले हुए निकलो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसने वो क्यों, किस हिसाब से बात किया कि तुम्हारे सामने जो निमित्त है ना, तो यहाँ पे भी ऐसे भाव आएंगे, और यहाँ पे जो आएंगे ना, ऐसा तुम्हें सामने निमित्त होगा। तो सामने तुम्हारा, हम लोग इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, हमारे भाव और परिणाम ना बिगड़े ना, इसलिए ये सारे व्रत और नियम है कि हम ऐसे निमित्त को सामने रखते हैं कि भाई हाँ वो हमें। हम्म, ये होगा ही होगा। बिना मुनि दशा धारण किए कोई जीव मोक्ष में नहीं जाता। तो लिखा है। ओके, ठीक है, राइट। यानी कि जो जो मोक्ष में गए ना वो तो मुनि अवश्य बने ही है, लेकिन आप मुनि बने तो मोक्ष में जाओगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पर कहा ऐसे ही जाएगा, देखो कहा तो ऐसे ही जाएगा कि मोक्ष में जाना है तो मुनि तो बनना पड़ेगा, कहा जाएगा। समझना हमें क्या है कि जिनके आश्रय से है ना, वो आश्रयवान को मुख्यता करनी है। किनके आश्रय से है ये सब कुछ, किसके आश्रय से है? निज स्वभाव के आश्रय से। तो मुख्यता किसकी करनी है? निज स्वभाव की। उसके आश्रय से आप उसकी मुख्यता करोगे, उसमें रहोगे ना, तो बाकी का काम अपने आप होगा। लेकिन कहा ऐसा जाएगा कि आपने किया, कहा जाएगा। हम्म, वैसे हम और डिप्थ में एक बात करें ना, तो एक ही द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, लेकिन एक गुण दूसरे गुण का काम भी नहीं करता। ज्ञान होगा ना, वो चारित्र का कुछ काम नहीं करेगा, श्रद्धा का काम नहीं करेगा। श्रद्धा होगी वो ज्ञान का काम नहीं करेगी, चारित्र का नहीं करेगी, और बाकी के अनंत गुणों का काम नहीं करेगी। रहते कहाँ पे है? एक ही द्रव्य में रहते हुए। हम्म। ये तो और एक वन स्टेप इनसाइड की बात हम कर रहे हैं। तो देखो तो सही, इतना स्वतंत्र है। तो आप सोचते हो कि आप यहाँ पे करोगे वहां पे वो चेंज होगा? कर्म कौन सा द्रव्य है? उद्गल है।
मैं तो एक ही द्रव्य के अंदर की बात कर रहा हूँ आपको, है ना। अकर्ता स्वभाव की मुख्यता है, ये सबसे बड़ी भूल है। दूसरी जो भूल है ज्ञाता की, कि मैं इनको नहीं जानता तो मुझे ये कैसे होगा, ये ज्ञाता की भूल है, पर वो छोटी है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए बताई गई है कि तिर्यंचों में, नारकियों में, राइट, जो सम्यक दर्शन होता है तो कैसे होता है, उसने कितने शास्त्र पढ़े। हम्म? और हम क्या मानते हैं कि अगर मैं 12 अंग 14 पूर्वक नहीं पढ़ लूं तो मुझे सम्यक ज्ञान कैसे होगा। ज्ञान की भूल, बुद्ध ज्ञाता बुद्धि की भूल है, राइट। ठीक है, तो उसी के लिए अभी हम उसमें डिटेल नहीं जाएंगे, पर मैंने पहले अभी कर्ता बुद्धि की बात की, ये ज्ञाता बुद्धि की, ये दो बड़ी वाली है, बड़ी वाली, बिगर वन। बाकी 4 बुद्धियां होती है, कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। ये चारों चारों ही बुद्धियां होती है मुख्यतः। ठीक है। हम्म। पर सभी कुछ एक के आश्रय से ही, एक को साधे सब सधाए, ऐसा है। एक ही को साधो ना, बाकी सब कुछ पालोगे। जो तुलसीदास जो है वो लिखते हैं ना कि राम को पा लिया तो जग पा लिया, मैंने, मुझे पूरा विश्व मुझे मिल गया। किसको पाने से? राम को पाने से। ठीक है, ऐसे इस आत्म राम को पाने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप लेने जाओगे ना तो सब लोग आपको हटा देंगे। कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ओके, ऐसा है, ऐसा है। अद्भुत मार्ग है, अद्भुत मार्ग है। आज की चर्चा में तो मैं 25 ले ही नहीं पाया, पर चलो, अच्छा, अच्छा हुआ, स्वाध्याय तो अच्छा ही रहा। ये जान सब कुछ आपने बताया, उसके बाद ये 25 को सुनने की जो वो है ना, वो जल्दी, यानी ऐसा हो लगा कि अब तो जानना पड़ेगा ये। नहीं नहीं, आप पढ़ो पढ़ो, 25 है, पढ़ो। 25 में अद्वैत की बात की है। अद्वैत। हाँ, द्वैत यानी कि दो पना, अ यानी कि नहीं, जिसमें दो पना नहीं है उसकी बात 25 में की है। हम्म। ओके, ठीक है, कि जानने वाला और जनाने वाला दोनों एक ही है, उसका वहां पे भेद ही नहीं है, अभेद की वहां पे। अब गुण और गुणी का भेद भी नहीं, एक हो हम। हम्म, मैं वही हूं बस। मुझ में अब जितने, अभी हम भेद से बात कर रहे थे ना, ये वाला भेद नहीं, अभेद, अभेद तत्व की बात। कभी ऐसी ऐसी 25 में बात की अद्वैत की, 26 में उसको और खोला है। पर ये इसको आप आस्वादन करोगे ना, पढ़ोगे, सोचोगे ना, और मजा आएगा। करो करो, आप सच में, आ, इनको आप, इष्टोपदेश इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया ग्रंथ है कि क्या कहे। जिनागम हमने अब तक नहीं पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 अंग और 14 पूर्वक का सार इस ग्रंथ में है, 51 गाथा में। इसके बाहर जिनागम कुछ नहीं है। आप सिमंदर भगवान के पास जाओगे तो भी यही बात आएगी। ठीक है, यहाँ तो अभी 20 तीर्थंकर विद्यमान है, किसी भी तीर्थंकर के पास चले जाओ आप, सिगमंदर, युगमंदर, सुबाहु वगैरह, अपनी जो 20 तीर्थंकर विद्यमान है, सभी के पास यही बात आएगी, यही, इसके बाहर कोई नहीं आएगा। आ, चलिए, आज थोड़ा सा
ओवर हो गया, सॉरी भाई, मैंने घड़ी को देखा ही नहीं। नहीं नहीं, सॉरी। अरे मैं यूजुअली रखता हूँ, पर मैंने बड़ी बड़ी अभी नहीं ली है। लैपटॉप में मैं देखता हूँ, तो चर्चा में ध्यान ही नहीं रहा कि 15 मिनट ओवर हो चुके हैं। पर तो पर समझ में आ रहा है right? जितने आपको क्वेश्चन हो ना, आप पूछो पूछो, डेफिनेटली पूछो, इसी के लिए ये है। ठीक है। हम खबर बस। और अपना स्वाध्याय रोज करो, करो अपने लिए। ये अपना जितना करेंगे ना, होगा होगा। आप तो प्रियंका जी स्त्री पर्याय को छेदना चाहते हैं, मैं तो पुरुष पर्याय को भी छेदना चाहता हूँ, क्योंकि मोक्ष में तो कोई पर्याय ही नहीं है। चलो आ जाओ। है ना? मोक्ष में कौन सी पर्याय है? ठीक है, तो मैं तो ये भी चला जाए कब, वहीं पे जाके आनंद करेंगे। चलिए तो मंगलाचरण ले लेते हैं। निज की निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। चलिए, जय जिनेन्द्र। सो ऑफिशियली तो ये सेशन यहीं पे हुआ, पर अभी भी अब नाउ इट्स ओपन फॉर क्वेश्चन, किसी को कुछ भी हो तो। ओके, और जिसको भी लीव करना हो दे कैन लीव, बट और किसी को कुछ भी पूछना हो तो दे कैन। मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ जी। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने कर्म की 10 अवस्थाएं भी पढ़ी है किस हम्म पहले, हम्म समवाय भी समवाय भी पढ़े हुए हैं। अब जब आप हम्म बताते हैं ना, और मैं वो लिंक कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ इसमें ये क्यों आ रहा होगा, तो हम्म वहां पे कई बार ना ऐसा लगता है पता नहीं जो समझा वो सही है कि नहीं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे लाइफ में। वो तो समझ हाँ, में आ गया कि अपने मतलब कुछ नहीं करना है अपने को, लेकिन पुरुषार्थ फिर। नहीं करना है ऐसा नहीं है। देखो, बोला तो ऐसे जाएगा। नहीं करना किस दृष्टि से बता रहे हैं, पता है आपको? कि वहां पे आप कर रहे थे ना, उनको नहीं करना है। आप कहाँ पे कर रहे थे? आप गलत जगह पे अपना माथा लगा रहे थे, राइट? हाँ तो हाँ। उस हिसाब से बात करें कि भाई वहां पे मत करो, यहाँ पे अशुभ। तो करना ही है ना। हाँ। यहाँ पे तो करना ही है ना। अच्छा। आप समझ रहे हो, राइट? हम्म। जैसे कोई बच्चा हो, तो आप उसको बोलोगे कि बेटे उसको मत लेना, तो किसके लिए आपने मना किया? किसी भी चीज को नहीं लेने से मना नहीं किया आपने, पर्टिकुलर आपने ऐसी उस जगह हम्म। के लिए। तो मैंने जो नहीं करने का बोला ना, क्योंकि हम करना कहाँ पे चाहते हैं, पहले बताओ, आप करना कहाँ पे चाहते हो? अपने देखो, बाहर हम नौकर्म के लोगों थ्रू। ने इसकी जो 21 गाथा की जो हमने शुरुआत की ना, हाँ। तो वहां पे एक हमने आपको लिमिटेशंस दे दी थी। क्या दिया था पता है? कि प्रमाण के बाहर नहीं। हाँ। जाना नहीं। नहीं। हाँ। ओके, तो प्रमाण का जो सर्कल है, प्रमाण का सर्कल, उसके अंदर क्या क्या आता है आप मुझे बताओ। अपनी आत्मा के जो गुण है वो। तो और क्या। प्रमाण के सर्कल में आएगा मेरा स्वार्थ। जीव। जीव। हाँ। ओके, मेरे सारे गुण हम्म। और मेरी सारी पर्याय। हम्म। ठीक है। तो हम्म। अब हम बोल रहे हैं कि इसके बाहर जाना नहीं, इससे बाहर कुछ करना नहीं। आप करना कहाँ पे चाहते हो? वो इसके अंदर है, इस सर्कल के अंदर है कि इस सर्कल के बाहर है? बाहर है। ओके, क्योंकि तो जो हम बाहर कर्म। तो होगा ही नहीं ना। आप लेकिन चाहोगे ना तो भी नहीं होगा बाहर। जितना होगा उतने में ही होगा। मेरी लिमिटेशंस, मेरे जो
द्रव्य की लिमिटेशंस है ना, वो कहाँ तक है? मेरे द्रव्य की लिमिटेशंस प्रमाण तक ही है, उसके आगे मेरा द्रव्य है ही नहीं। तो जब मेरा द्रव्य ही नहीं है तो उसकी सत्ता भी तो नहीं होगी। हाँ, फिर हम कर्म को क्यों समझते हैं? कर्म को क्यों समझते हैं? हाँ। क्योंकि हमें दुख को समझना है। हम बिना ये डिसाइड किए कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी नहीं हो सकता, मैं सुख के रास्ते पे नहीं आ सकता। हाँ, बाहर से अंदर आने का तरीका है। राइट, पहले वो एस्टेब्लिश हाँ, कराते हैं कि भाई तुम देखो, तुम दुखी हो, कहाँ फंसे हो? हाँ। तुम दुखी हो, तुम ये इतने हम्म, बोझा लिए फिर रहे हो। ओ, मैंने इतना बोझा लिए मैं फिर रहा हूँ। तब जाके हम सोचेंगे कि फिर इस बोझे को, यानी कि कर्म रूपी बोझे को पोटली मैं को। कैसे उतारूं। हाँ, हाँ, हाँ। सीधा, सीधे सीधे वो बता सकते हैं कि भाई सीधी तो बात इतनी है कि निज स्वभाव में जाओ, आनंद पाओ। हम्म। तो समझेगा नहीं। हाँ, वो अ, आपने दो तरह से बताए थे ना चीज समझने के लिए, एक आ वाली और एक वो, शायद वही वाला तरीका यहाँ पे भी होता होगा। हाँ देखो, जो समझाने के कितने तरह के तरीके बताए हैं, लेकिन समझना क्या है ना, कि आचार्यों ने एक हिसाब से नहीं, दूसरे हिसाब से, तीसरे हिसाब से, जो जिस हिसाब से जो कोई वो समझे उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन समझना तो एक ही है। हम्म, हर बार वो घुमा फिरा के आपको यहाँ पे लेके आएंगे हर बार। ओके, हम्म। तुम्हें तुम्हें किन का परिचित है? तुम्हें कर्म का परिचित है? ओके, मैं तुम्हें कर्म से बात करूंगा। मैं तुम्हें कर्म में उद्दीर्णा, ओके, उत्कर्षण, हाँ, अपकर्षण, ये कर्षण। सब कुछ हाँ, समझाऊंगा मैं तुम्हें। हाँ, हाँ, उदय हाँ। समझाऊंगा, उदय वाली हम्म। समझाऊंगा, बाधा काल था। ये सब कुछ, हम्म, ये समझा के मैं ये प्रूव करूंगा कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या करोगे? हम्म, जो कुछ भी ऑटोमेटिक है उसमें तुम क्या करोगे? तो तुम्हारी जो कर्ता बुद्धि वहां पे अटकी हुई है ना, कि मैं ये करूँ, तो वहां से हाँ, अच्छा तुम यहाँ पे तो नहीं कर सकते ना, लेकिन हम्म, आप बोलते मैं यहाँ पे तो नहीं कर सकता, पर मैं कहीं पे तो कुछ तो मैं करूँ। हाँ, अपने अंदर स्वभाव में जाके करो। हम्म, नीच को जानो। तुम जो नीच को जानोगे वो भी तो एक करना ही तो हुआ, कार्य, कार्य हुआ ना। हम्म, राइट। तो वो हम्म, कर्म को बताए इसीलिए रहे कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। संक्रमण ऑटोमेटिक होता है, ओके, हम्म, अतिक्रमण ऑटोमेटिक होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक ही होता है। बढ़ते अपने आप बढ़ जाएंगे, हम्म, अपने आप कम हो जाएंगे। तुम कैसे बढ़ाओगे? चलो बताओ, तुम कितना बढ़ाओगे? तुमको पावर भी दे दिया कि बढ़ा लो, तुम कितना बढ़ाओगे? चलो, तुम कितना घटाओगे? चलो। राइट। हम्म, हम्म। कब घटाओगे? कब? कहाँ से लेके आओगे? कहाँ से उठा के किस जगह पे पटकोगे? नहीं होगा। ये वही तो वो बता रहे हैं कि ये एंटायरली ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तुम्हें ये था कि मैं यहाँ पे वो करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे आ पाऊंगा। तो इसलिए उसने बताया कि ठीक है, मैंने तुमको बताया कि इनसे तुम अलग हो, तुम ये नहीं मान रहे हो, तो अब मैं तुम्हें इसको डाइसेक्ट करके बता रहा हूँ। तुम हम्म। किस, कौन से जो कर्म के जो 10 प्रकार में उसमें, जो हाँ, इसमें 10 हम अवस्था। चलते हैं, हाँ, हाँ, 10 अवस्थाओं में। हाँ, 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 राइट, हाँ, तो उसमें से आप किस अवस्था में, आप पहली अवस्था में तो आप बोलोगे कि भी जानने के बाद कि पहली अवस्था तो मैं चेंज नहीं कर सकता। ओके, दूसरी अवस्था में यहाँ पे तुम कुछ चेंज कर सकते हो। आप डीपली उसमें इन्वॉल्व होंगे तो आप बोलोगे कि इसको भी मैं नहीं कर सकता। ओके, हम्म, तीसरी में, हम्म, चौथी में, ओके, आप हम्म, 10 की 10 आपने पार कर ली, तो अब वो बोलेंगे कि आप 10 में से कहीं पे भी नहीं कर सकते, तो फिर क्यों इतने परेशान हो रहे हो? जहाँ पे कर सकते हो वहां पे जाओ ना। हाँ। आ गया, अब समझ, अब क्लियर हो गया मुझे कि वो क्यों करना चाहिए। राइट। हाँ, आप हाँ, हाँ, आपकी 10 की 10 अवस्था में आप कोई भी उठा के आप देखो उसमें आप क्या कर सकते हो, मुझे आप हकीकत में बता आओ, हाँ। सोचो, ट्राई करो कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कैसे करूंगा। ओके, एक एक को छुड़ाते जाएंगे। आचार्यों ने तो वही तो किया है, और क्या करेंगे? आप जिनसे हम्म, पहचानते हो। हाँ। जिनागम में परम परापर विरोध नहीं है, कहीं पे भी विरोध नहीं है। हम्म, जो सच्ची जिनागम वाणी है ना उसमें। हम्म। हम्म। हाँ, अब समझ, मतलब अब थोड़ा सेटिस्फैक्शन हो रहा है। हो रहा है ना? हाँ, हाँ, अब हाँ, हाँ। बस वही,
वही तो समझना है, क्वेश्चन में बेसिकली क्या है। जो दिन भर अपन खटक पटक करते रहते हो, गलत द्रव्य में कर रहे हैं। नहीं, जो गलत ऑफिस का द्रव्य में काम। भी नहीं कर रहे हो। तकलीफ तो यही है कि वो द्रव्य में मान तो रखा अपने है। आप हो रहा है और मानते हो। मानते, वही मान रखा है कि कर हाँ। रहे, हाँ हाँ, हाँ। कि मैं करूँ। सही बात है। हम्म। हम्म। राइट, वो तो अपने आप, जैसे वो कुत्ता होता है ना, वो हम्म, जो बड़द गादी होती है बैल वाली, उसके बेल नीचे वाली गाड़ी। चलता है। हाँ हाँ हाँ, और हाँ, वो सही। मानता है कि इसको तो मैं ही कि खींच मैं रहा मैं ही हूँ। चला रहा हाँ। हूँ, वही बात है। ऐसा, फिर वो तो अपने आप हम्म, चल रही है। हम्म, तो पर हम्म, द्रव्य में भी अपना काम अपने आप ही होता है। ठीक है। मेरा ऐसे ही मैंने किसी एक के साथ कहाँ पे मैंने बताया था कि ओके, चलिए आप शरीर का तो कुछ कर सकते हैं ना। उसने बोला कि हाँ, मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो ठीक है, आपकी आंखें कमजोर है, जैसे उम्र के बाद सबके नंबर वगैरह आते हैं। तो हम लोग ये खाना खा रहे हैं, और आई वांट कि इसकी जो पूरी ताकत है ना, पूरी एनर्जी, वो किस में जाए? आंख में जाए और उनको ठीक करे। आप करके बताओ। हम्म, हम्म, जब अपने शरीर में भी हम कुछ नहीं कर सकते, खाना खा लिया, अब कौन सा अणु कहाँ पे जाएगा, कैसे जाएगा, वो टोटली ऑटोमेटिक है। तो अब बाहर की तो हम्म, बात ही क्या है भाई, बात ही क्या। बताओ तो। सही बात है। राइट, ये तो सबसे हम्म। नजदीक वाला, यही तो बॉडी सबसे नजदीक वाला। इसमें भी अपनी नहीं चलती, और हम दूसरों पे चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो तो काफी दूर है भाई। हम्म। राइट, मानते हैं कि भी हाँ, ये हम ये करते हैं, और हमने कुछ कह दिया और ऐसा ही हो गया, तो अभिमान कर लेते हैं। हाँ। हम्म। बाकी हुआ तो उसके हिसाब से, क्योंकि उसका भी तो भवितव्य है। हाँ। हम्म, जैसे अपना भवितव्य है, वैसे उसका भी तो हम्म। भवितव्य है। हम्म। उसमें भी तो उसकी पर्याय खचित है। राइट, उसमें भी तो उसकी पर्याय क्रमित है। हम्म। उसमें भी तो उसी क्रम से आने वाली है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे जो होगा वहां पे वो चेंज हो जाएगा। हर एक का स्वतंत्र है ना, वस्तु हम्म, स्वातंत्र है। सबसे पहला है अपना जैन धर्म में, वस्तु स्वातंत्र को एक्सेप्ट करो। हम्म, मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र पूरा। स्वतंत्र का को तो एक्सेप्ट करोगे ना, तभी स्वतंत्र हो पाओगे। आ, ये जो मैं छोटा था ना, तो टीवी में वो आजादी की सारी सीरियल्स आती रहती थी, क्रांतिकारियों की, भारत जैसे आजाद होता है ना सीरियल में। राइट, तो उसमें कोई एक डायलॉग था कि ओके, कोई अंग्रेज, कि वो मेरी आजादी यहाँ से कैसे ले सकते हैं, यहाँ से कैसे ले सकते हैं। वो मुझे जेल में पूर सकते हैं, मुझे सूली पे चढ़ा सकते हैं, पर मेरी आजादी यहाँ से कैसे ले सकते हैं। तो वो आजाद कब होंगे? कि पहले आजाद स्वरूप है उसको मानेंगे तभी ना। भारत आजाद कब हुआ? पहले उसने माना हम्म, कि मैं आजाद हूं, तभी जाके तो आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो मैं स्वतंत्र हूँ, स्वभाव से हूँ। मानो, मानोगे तो बाहर से हो जाओगे, है ना। हम्म, वस्तु व्यवस्था को आप समझो। आप मैंने इसलिए थोड़ा सा, जो फ्राइडे में, नो डाउट वो बच्चा भी एक था, तो पर उसको भी वो अभी समझेगा तो मुझे मजा आएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा डीप में मैं गया। जो फ्राइडे वाले क्लास में आप थे, राइट। हाँ, तो फ्राइडे 8 बजे, यही कि मैं सिर्फ, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है ना, कई सारे कंसेप्ट है। इफ टाइम परमिट और सब ज्वाइंट होंगे तो हम उस हिसाब से, पर द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट वेरी नेसेसिटी। तो धीरज जी, आपने काफी मिस किया, पर मैंने द्रव्य का जो कंसेप्ट था ना, वो ज्यादातर तो कवर कर लिया था। हम्म, प्रियंका जी थी तो उसमें किस किस हिसाब से कैसे, और उसके आधार से। पर सबका बेस एक ही है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता। बस उसको एक्सेप्ट करो।
उसको एक्सेप्ट करोगे ना तो कर्ता बुद्धि अपने आप चली जाएगी। करना कुछ नहीं है, आनंद आएगा। निराकुलता, सुख की परिभाषा ही निराकुलता है। निराकुलता यानी कि आकुलता रहित दशा का नाम ही सुख है। जिसमें मुझे किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो, वरी फ्री, टेंशन फ्री, उसी को तो सुख बोलते हैं। भाई कोई बात नहीं प्रियंका जी, दूसरी दफा भी ये प्रश्न वापस आया तो आप वापस पूछ लेना, और कोई नहीं। हम यहाँ पे समझने के लिए बैठे हैं, ये पाठशाला इसलिए तो है। राइट। और कोई दूसरा प्रश्न क्या है बताइए। अभी तो वही था बस। वही था। ओके। हाँ तो आपको आंसर मिला, राइट, अच्छी तरह से हाँ, समझ में मैं आया। सेटिस्फाइड हो गई उस मतलब मुझे समझ में अच्छे से आ गया वो। हाँ, नहीं अच्छा है। हम्म, चलिए, तो और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आज का। बस हाँ, हाँ ओ मैं चलिए। भूल गया, पर अगले मंडे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो शायद नहीं हो पाएगा। आई विल इवन द ओके। पोस्ट इट कि भी होगा कि नहीं होगा। ये लॉन्ग ओके। वीकेंड है ना, तो वी आर गोइंग आउट बट कमिंग बैक, सो अगर टाइम ओके। पे पहुंच गए यहाँ पे तो क्लास डेफिनेटली होगी, नहीं हुए तो नहीं होगी। और इस फ्राइडे भी क्लास नहीं होगी, मैं अभी उसमें पोस्ट कर दूंगा क्योंकि ये पूरा लॉन्ग वीकेंड है तो सब लोग उसी हिसाब से अपना भाई प्लान भाई। कर रहे हैं। हम्म। पर ये इसके अंदर हमें दो चीज चाहिए। अगर आप स्टॉप दिस पढ़ रहे हो ना, तो कमिटमेंट एंड परसिस्टेंसी। मुझे करना है, मुझे करना है, राइट, ये कमिटमेंट हुआ। और रेगुलरली करना है, नियमितता, हर रोज, रेन और शाइन, चाहे कुछ भी हो, मुझे मेरा स्वाध्याय करना है। तो अगर वो नहीं आपने किया है ना तो आप अपने जीवन में ला दो। ठीक है। चलिए, मिलते जय हैं। जय। जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र।